हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज विनोद पारिक। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो इवेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है इवेंट आफ्टर। क्या होता है ये इवेंट आफ्टर, इसको हम वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है इवेंट आफ्टर। इवेंट आफ्टर का हिंदी में मतलब होता है के बाद भी। के बाद भी का मतलब होता है किसी एक्शन के होने के बाद भी कोई एक्शन अगर होता है, या किसी एक्शन के होने के बाद भी कोई एक्शन हुआ था, या किसी एक्शन के होने के बाद भी कोई एक्शन होगा। तीनों ही टेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा इवेंट आफ्टर। इवेंट आफ्टर के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जैसे मान लीजिए पढ़ाई के बाद भी, कॉलेज के बाद भी, स्कूल के बाद भी, छुट्टियों के बाद भी, इस तरह से। या अगर कोई वर्ब होगा तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, जैसे खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरी चेतावनी के बाद भी वह यहाँ नियमित रूप से आता है। मतलब आपने किसी को वार्निंग दे दी, वार्निंग देने के बाद भी कोई बंदा अक्सर या रोज यहाँ नियमित रूप से आता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He comes here regularly even after my warning। मेरी चेतावनी के बाद भी वो नियमित रूप से यहाँ आता है। वार्निंग यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, हमने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। वह शादी करने के बाद भी काम नहीं करता है। मतलब उसकी शादी हो चुकी है लेकिन शादी करने के बाद भी वो काम नहीं करता है। शादी के पहले तो नहीं करता था, शादी के बाद भी वह काम नहीं करता है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? He does not work even after getting married। यहाँ पे हमने वर्ब को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जाम्पल है, मैं निमंत्रण के बाद भी वहां नहीं जाऊंगा। यानी आपको अगर इनविटेशन मिलेगा उसके बाद भी आप वहां फंक्शन में या किसी दावत में नहीं जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट गो देयर इवन आफ्टर इनविटेशन। इनविटेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पहचानने के बाद भी उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं किया, या मुझे पहचानने के बाद भी उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं कहा। मान लीजिए आप कहीं गए, वहां पे आपके स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने आपको पहचाना लेकिन पहचानने के बाद में भी उन्होंने आपको विश नहीं किया। विश करने का मतलब यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हेलो भी नहीं बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे डिड नॉट विश मी इवन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग मी। मुझे पहचानने के बाद में भी उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद भी करण शराब पीता है। यानी डॉक्टर ने उसको सलाह दे दी कि आपको शराब नहीं पीना है, उसके बाद भी वह शराब पीता है, तो इसको हम इवन आफ्टर से ही बोलेंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो चलिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं देखते हैं। Karan drinks alcohol even after doctor's advice। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। मेरी पत्नी ने घर पहुंचने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माई वाइफ डिड नॉट टेल मी एनीथिंग इवन आफ्टर रीचिंग होम। दूसरा एग्जाम्पल है, कई बार समझाने के बाद भी उसने अपने आप को नहीं सुधारा। इवन आफ्टर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड सो मेनी टाइम्स ही डिड नॉट मेंड हिमसेल्फ। मेंड हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी मैंने एक इवन पर टॉपिक बनाया था, इवन इफ प्लस वांट टू। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। आई बटन में उसका लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।